तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ पतिव्रता का प्रतिशोध। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ताम्रलिपि नगर में एक युवा धनिक धनदत्त अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन, बेटा, तेरे पिता को स्वर्ग सिधारे 1 वर्ष से ऊपर बीत चुका है। अब तू विवाह कर ले ताकि इतने बड़े घर में मुझे अकेलापन ना खले। माँ, तू कहती है तो मैं ज़रूर विवाह करूँगा, पर मैं कल व्यापार के सिलसिले में श्रीद्वीप जा रहा हूँ। वहाँ से लौटकर मैं विवाह कर लूँगा। अगले दिन, माँ, मैं श्रीद्वीप जा रहा हूँ, वहाँ से लौटकर तेरी इच्छा पूरी करूँगा। जाओ बेटा, तुम्हारी यात्रा सफल हो। कुछ देर बाद धनदत्त श्रीद्वीप की ओर चल दिया अपने लाव लश्कर के साथ। धनदत्त श्रीद्वीप पहुंचा, व्यापार करने लगा। एक दिन उसकी दृष्टि एक अति सुंदर युवती पर पड़ी। आहा, ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कौन है यह? उधर सखी देवस्मिता, जरा उस युवक को तो देखो, तुम्हें किस तरह घूर घूर कर देख रहा है तो देखने दो, तू चल यहाँ से। देवस्मिता आगे बढ़ी तो धनदत्त ने उसका मार्ग रोक लिया। सुनिए, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम धनदत्त है और मैं ताम्र लिपि से व्यापार करने यहाँ आया हूँ। देखिए, कुलीन कन्याएं इस तरह मार्ग रोके जाने पर अपना अपमान समझती है। परिचय देना तो दूर की बात है। क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं अनजाने में जो चेष्टा कर बैठा हूँ उसका मुझे बहुत दुख है। आप समझदार हैं, परदेसी हैं, इसलिए आपको क्षमा कर दिया, परंतु मेरे पिता श्रेष्ठी धर्मगुप्त आपको क्षमा नहीं कर पाते। देवस्मिता चली गई तो धनदत्त सोच में डूब गया। श्रेष्ठी धर्मगुप्त श्रीद्वीप का सबसे समृद्ध और धनी व्यापारी, क्या वह मुझे पसंद करेंगे? दूसरी ओर सखी, लगता है वह वैश्य पुरुष पुत्र तुम्हें भाग्य है, तभी तुमने उसे अपने पिता का परिचय बड़ी आसानी से दे दिया। हट, मैंने तो पिताश्री का नाम इसलिए लिया था ताकि वह आगे साहस न कर सके, परंतु धनदत्त ने साहस किया और वह श्रेष्ठी धर्म गुप्त के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर देवस्मिता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वत्स, तुम्हारे साहस से मुझे हर्ष हुआ है, परंतु तुम शायद मेरी बेटी देवस्मिता की वास्तविकता से परिचित नहीं हो। वास्तविकता कैसी भी हो, मुझे देवस्मिता स्वीकार है। फिर भी मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। मेरी बेटी देवस्मिता की माता मेरे जीवन में आने से पूर्व एक शूद्र युवती थी। क्या अब भी तुम उससे विवाह करना चाहोगे? एक शूद्र युवती को समाज में मान देकर आपने भी तो एक महान कार्य किया है। मुझे देवस्मिता स्वीकार है। तुम धन्य हो बेटा, तुमने मेरे मन का भार हल्का कर दिया। शुभ मुहूर्त में धनदत्त और देवस्मिता का विवाह हो गया। कुछ दिन बाद अतुल संपदा लेकर धनदत्त देवस्मिता के साथ ताम्रलिपि लौटा तो उसकी माँ ने वर वधू का स्वागत किया। माँ, तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने यह विवाह किया है। क्या तुम आज? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आओ भीतर आओ, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। बहू, अंदर आओ। कुछ दिन तो बड़े सुखी से बीते, परंतु एक दिन, धनदत्त की माँ, तेरे को कुछ पता है कि धनदत्त श्रीद्वीप से एक शूद्र की पुत्री को अपने बहू बनाकर लाया है? क्या मैं सच कह रही हूँ? कल ही मेरा बेटा श्रीद्वीप से लौटा है। उसी ने बताया कि देवस्मिता के माता पिता शूद्र थे। हाय राम, यह क्या कर दिया मेरे बेटे ने? बिरादरी में तो मेरी नाक ही कट जाएगी। अब मैं क्या करूँ? करना क्या है, किसी बहाने से चुपचाप धनदत्त को कटाद्वीप ले जाओ। वहाँ कोई कुलीन कन्या देखकर उसका दूसरा विवाह रच दो। कहती तो तू ठीक है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहन, तुमने समय रहते मेरी आंख खोल दी। मैं इस अछूत कन्या को घर से निकाल कर ही रहूंगी। जब जब तुम वहाँ जाना तो मुझे बता देना। मेरी बहन कटाह द्वीप में रहती है, उसकी लड़की दिव्या धनदत्त के अनुकूल है। अवश्य, मैं शीघ्र ही वहाँ जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जरा घर भी देखना है। वह औरत आग लगाकर चली गई तो धनदत्त की माँ ने देवस्मिता को पुकारा। बहू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी। तूने कुछ सुना? वह क्या कह रही थी? जी माँ जी। फिर बोल, क्या जवाब है तेरे पास? तूने मेरे बेटे के साथ ऐसा छल क्यों किया? नहीं माँ जी, हमने इनके साथ कोई छल नहीं किया। पिताश्री ने तो पहले ही सब कुछ बता दिया था। एकाएक धनदत्त की माँ मुस्कुराई। मुझे भी मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है। घबरा मत बहू, मैं तुझे कभी घर से नहीं निकालूंगी। मैं ऐसी चुगलखोर औरतों की जरा भी परवाह नहीं करती। माँ जी, बेटी में छूत अछूत कुछ नहीं मानती। जी माँ जी, आप सचमुच माँ हैं। एक दिन बाद, माँ, मैं व्यापार के लिए कटाद्वीप जाना चाहता हूँ। अरे, फिर तो मैं भी तेरे साथ चलूँगी। तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? माँ, मैं तो वहाँ व्यस्त रहूँगा। बेटा, वहाँ कामाक्षी मंदिर में मुझे एक पूजा करानी है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, तुम तैयार हो जाओ, हम एकादशी के दिन चलेंगे। ठीक है बेटा। तो क्या मैं यहाँ अकेली रहूँगी? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम भी चलोगी तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? धनदत्त ठीक कह रहा है बेटी, तुम यहीं रहो, नौकर चाकर तो हैं तुम्हारी देखभाल को। हाँ हाँ, तुम यहीं रहोगे, हम जल्दी ही लौट आएंगे।
देवस्मिता सोच में डूब गई, कहीं ये माँ बेटे मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हैं। देवस्मिता भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंची। प्रभु, जब तक ये कुशल पूर्वक नहीं लौट आते मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। बेटी, तुम्हें अपना आत्मबल पर भरोसा करना चाहिए। पतिव्रता नारी तो दुर्गा का अवतार होती है। फिर भी मैं नारी हूँ बाबा, उनके सिवा मेरा कौन है। ऊपर से मैं रो मत बेटी, भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। यह ले, ये दो कमल है, कमल के फूल भगवान का प्रसाद है। इनमें से एक फूल अपने पति को दे देना। जी, तुम दोनों के अलग अलग रहने पर यदि कोई एक विपत्ति में होगा तो तत्काल दूसरे का फूल मुरझा जाएगा। उस समय विपत्ति का उपाय करना उचित होगा। दोनों कमल फूल लेकर देवस्मिता मंदिर से बाहर निकली। अरे, तुम यहाँ हो, मैं तो कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। देखो कितनी रात्रि बीत गई है। तुम्हें अब मेरी क्यों चिंता होने लगी। यात्रा पर जाकर तो तुम मुझे भूल ही जाओगे। ऐसा नहीं कहते प्रिय, तुम्हारे बिना मैं अपना समय कैसे काटूंगा तुम नहीं जान सकती। जान जाऊंगी, मेरे पास जादू है। जादू? कैसा जादू? यह रहा जादू। जब तक तुम मुझसे दूर रहोगे तब तक यह कमल तुम्हारे पास रहेगा और सदैव खिला रहेगा। पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह खिला रहेगा। मेरे पास यह एक दूसरा कमल है। यदि मैं विपत्ति में पड़ी तो तुम्हारा कमल मुरझा जाएगा, और यदि तुम पर कोई विपत्ति पड़ी तो मेरा कमल मुरझा जाएगा। अरे वाह! चलो, इसी बहाने हम कम से कम एक दूसरे को याद तो करते रहेंगे। अब चलो, रात बहुत हो गई है, चलिए। पर तुम्हें ये कमल मिले कहाँ से? पुजारी जी ने भगवान का प्रसाद कह कर दिए हैं। दूसरे दिन धनदत्त अपनी माँ के साथ व्यापार के लिए कटाद्वीप के लिए चला गया। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। कटाद्वीप पहुंचकर धनदत्त ने रत्नों का क्रय विक्रय प्रारंभ कर दिया। वाकई रत्न तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा कमल भी बहुत सुंदर है श्रेष्ठी, पर हर समय तुम इसे अपने हाथ में क्यों लिए रहते हो? यह राज की बात है, तुम इस माणिक का मूल्य बोलो। एक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। पर यह राज क्या है श्रेष्ठी, तुम नहीं समझोगे। यह रत्न भी मेरे माल के साथ रखवा दो। कई दिनों तक धनदत्त बाजार में कमल का खिला फूल लिए क्रय विक्रय करता रहा तो लोगों में खलबली सी मच गई। व्यापारियों के 4 युवा पुत्र अत्यधिक बेचैन हो उठे। मित्र, मुझे तो लगता है कि ताम्रलिप्त का यह व्यापारी इस कमल के माध्यम से रत्नों की सही पहचान कर लेता है। मुझे तो यह जादुई कमल लगता है। कुछ भी हो मित्र, इस कमल का रहस्य क्या है यह पता लगाना ही चाहिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, क्यों ना हम उसे दावत दें और फिर बातों ही बातों में पता लगाएं। हाँ, यह तरकीब ठीक है। फिर आज ही उसे बुलाओ। उसी दिन शाम को माँ मैं कटाद्वीप के कुछ नगर सेठों के पुत्रों ने मुझे आज दावत पर बुलाया है। मैं ज़रा देर से लौटूंगा। जल्दी लौटना बेटा, अकेला मेरा मन नहीं लगता। मैं तो सोचती हूँ कि तेरा काम निपट जाए तो हम जल्दी वापस लौट चले। बहू अकेली होगी। हाँ माँ, मुझे भी उधर की चिंता है। हम जल्दी वापस चलेंगे। अच्छी बात है। कटाद्वीप के चारों धनिक युवकों ने धनदत्त को जोरदार स्वागत किया। वाह, कटाद्वीप की नृत्यांगनाएं सुंदर नृत्य करती है। उधर धनदत्त खूब नशे में हो गया। मित्र, यदि हम तुमसे इस कमल के फूल का रहस्य पूछे तो तुम नाराज तो नहीं होगे? इसमें नाराज होने की क्या बात है मित्र। ऐसा ही एक कमल का फूल मेरी पत्नी के पास भी है। यदि हम दोनों में से कोई भी मुसीबत में पड़ा तो दूसरे का फूल मुरझा जाएगा। थोड़ी देर बाद धनदत्त अपने डेरे पर लौट गया तो चारों युवकों ने सलाह की, यदि यह सच हुआ तो ये कमल के फूल बड़े काम के हैं। हमें इन्हें हड़पना चाहिए, पर पहले हमें इनकी परीक्षा तो कर लेनी चाहिए। फिर चारों मित्र धनदत्त को बताए बिना ताम्रलिपि पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट एक धूर्त साध्वी से हुई। आओ आओ परदेसी हो, कहाँ से आना हुआ, कहाँ ठहरे हो? हम कटाद्वीप के व्यापारी हैं देवी, और पास के सराय में ठहरे हैं। तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन केवल व्यापार करना है या कुछ और भी है? आप तो अंतर्यामी हैं। हम यहाँ एक कमल के फूल की तलाश में आए हैं जो कि श्रेष्ठी धनदत्त की पत्नी के पास है। समझी, तुम वह बहुमूल्य कमल का फूल प्राप्त करना चाहते हो। जी, आपने ठीक समझा। कार्य है तो बहुत कठिन, पर मैं तुम्हारा यह काम कर सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। वह हम वही करेंगे जैसा आप कहेगी। बस यह फूल हमें किसी तरह मिल जाए, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। अच्छा तो सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है। वहाँ सिद्धि नाम की एक युवती बैठी होगी। उसे यहाँ बुला लाओ। हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। चारों उस युवती को बुलाने चल दिए। रास्ते में मित्र हम उसे बुलाने चल तो रहे हैं, और यदि वह कमल का फूल हमें मिल भी गया तो क्या धनदत्त की बात पता न चल जाएगी? पता चल जाएगी तो क्या हुआ, हम तत्काल यहाँ से लौटकर धनदत्त को कटाद्वीप से दबोच लेंगे, और वह हमारा फूल भी उससे, और हम उसका फूल भी छीन लेंगे। आओ। कुछ देर बाद चारों पीपल के नीचे बैठी उस युवती के पास पहुँची। क्या आपका नाम सिद्धि है? हाँ, मेरा नाम ही सिद्धि है।
वहाँ मंदिर में एक साध्वी बैठी है, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, वह आपको बुला रही है। क्या वह दुष्टा मुझे वहाँ बुला रही है? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तुम जानते हो वह कितनी चालाक और धूर्त है। मेरा धन हड़पने के लिए अब उसने यह चाल चली है। नहीं, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। आपका धन? यहाँ तो कोई धन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे दिखाई देगा? चेहरा ऊपर उठाकर देखो, पूरी 5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। 5 करोड़? हाँ, इन थैलों में भरी है वे मुद्राएं, पर ये यहाँ पहुँची कैसे? अब क्या बताऊं, उस दुष्टा के कहने पर अपना धन दोगुना कराने के लालच में मेरे पति यहाँ आए थे। फिर क्या हुआ? मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आई, पर उस वक्त तक सारा खेल खत्म हो चुका था। खेल खत्म हो चुका था? क्या मतलब? उस दुष्टा ने मेरे पति को धन सहित इस पीपल के पेड़ पर चढ़ा दिया, लेकिन तभी पीपल के पिशाच ने मेरे पति का धन छीनकर उन्हें मार डाला और उनके शव को डालकर उल्टा लटका दिया। बाप रे! फिर शव का क्या हुआ? होना क्या था, वही पिशाच उसे खा गया। चारों मित्रों ने आपस में सलाह की, भलाई इसी में है, हम यहाँ से फुट चले, कहीं पिशाच हमें भी ना खा जाए। कायरो जैसी बात मत करो, क्यों ना हम 5 करोड़ की यह रकम खुद उतार लें। नहीं, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा। देखो, डरने से काम नहीं चलेगा, हम चारों एक साथ ऊपर चढ़ते हैं। मैं भी। धन के लालच में चारों तैयार हो गए। अगर हम तुम्हारा यह धन नीचे उतार लाए तो हमें क्या मिलेगा? आधा धन तुम ले लेना, लेकिन ऐसा न हो कि तुम्हारी जेबों का धन भी वह पिशाच छीन ले। कैसे छीनेगा? हम अपना धन नीचे ही छोड़ जाएंगे। यह भी ठीक है, पर मैंने यह भी सुना है कि नंगे आदमी से पिशाच बहुत डरते हैं। ऐसी बात है तो हम अपने कपड़े भी उतार देते हैं। फिर जल्दी करो, तुम हमारे कपड़ों का ध्यान रखना। फिर कपड़े उतार कर चारों तत्काल पेड़ पर चढ़ गए। जरा ध्यान से, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, पिशाच हमें कुछ नहीं कहेगा। और चारों जैसे ही थैलों के पास पहुंचे, सिद्धि नीचे से खिसक गई। थैले बड़े भारी हैं, नीचे कैसे उतारेंगे? अब यहाँ से खिसक लेना चाहिए, मेरे ख्याल से। रस्सी खोल दो। चारों ने थैली की रस्सी खोली तो भारी थैले नीचे गिर पड़े। आओ, अब जल्दी से नीचे उतरो। अरे, वह युवती कहाँ गई? हमारे कपड़े भी गायब है। चारों जल्दी जल्दी नीचे उतरे। बाप रे, इनमें तो पत्थर भरे हुए हैं। लगता है हम ठग लिए गए। अब इस दशा में हम कहाँ जाएंगे? चारों पेड़ के नीचे बैठ गए। बुरे फंसे। बताओ अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा। यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? तभी उन्हें साध्वी और वह युवती सिद्धि आती दिखाई दी। अरे, वे दोनों तो इधर ही आ रही है। इसी धन से तुम मुझे मालामाल करना चाहते थे। तुम्हें बड़ा घमंड था अपने धन पर। हम शर्मिंदा है देवी, हमने आपकी योग्यता को सही प्रकार से नहीं समझा। इनके कपड़े दे दो सिद्धि जी। अब जब चारों अपने कपड़े पहन चुके तो अब तुम चारों सराय से अपना सारा सामान उठाकर मेरे डेरे पर ले आओ जी। चारों को अपने डेरे पर ठहराकर ध्रुव साध्वी सिद्धि के साथ धनदत्त के घर पहुंची। आइए, आपको किससे मिलना है? वाह, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। आप ठीक कहती हैं महादेवी। पति वियोग की काली छाया बेटी देवस्मिता के चेहरे पर उतर आई है। महादेवी, उधर कटाह द्वीप में आपके शिष्य धनदत्त जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप लोग कटाह द्वीप से आ रही हैं? बेटी, अब सब कुछ बाहर खड़े खड़े ही पूछ लोगी। आइए, भीतर आइए। देवस्मिता ने दोनों को भीतर बुलाकर जलपान कराया और उनके पास बैठ गई। बेटी, कटाह द्वीप से कुछ व्यापारी आए हैं, उन्हीं से पता चला है कि तुम्हारे पति भारी कष्ट में हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कमल का फूल तो खिला हुआ है। हाँ, उसी कमल के फूल को तो वे देखना चाहते हैं कि वह खिला हुआ है या मुरझा गया। तुम ठीक कहती हो बालिके, जरा ठहरिए, मैं अभी आई। फिर देवस्मिता अपने हाथ में खिला हुआ कमल का फूल लेकर वहाँ आई। यह देखिए, फूल खिला है। मेरे पति पर कोई संकट नहीं है, पर उन्हें विश्वास कैसे आएगा? वे तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मेरा विश्वास अटूट है। फिर भी यदि वे फूल देखना चाहें तो आप उन्हें यहाँ लेती आए। मेरा आना तो कठिन है बेटी, यदि तुम कहो तो मैं उन्हें यहाँ एक एक करके भेज दूँ। वे भले लोग हैं, वे तो केवल एक नज़र फूल को देखना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें एक एक करके भेज दीजिए, मैं उनको यथोचित आदर सत्कार करूंगी। दोनों चली गई तो देवस्मिता ने अपनी दासी को बुलाया। सुमित्रा, मुझे इनके रंग ढंग अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। क्या मेरे पति मेरे सतीत्व की परीक्षा लेना चाहते हैं? मालकिन, मैं पता लगा कर आती हूँ इनके पास कौन से व्यापारी आए हैं। मित्रा ने लौटकर चारों युवकों के बारे में बताया तो देवी इसमें सतर्क हो गई। फिर तू एक काम कर सुमित्रा, तत्काल बाजार से एक लोहे का कुत्ते का पंजा बनाकर ला और मदिरा में धतूरा पीसकर मिला दे। जो आज्ञा मालकिन। सुमित्रा के जाते ही उसने अपनी दूसरी दासी रंभा को बुलाया। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ रंभा, मैंने ही तुझे बुलाया है। आज से 4 दिन तक तुझे
स्मिता बनकर यहाँ रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं मालकिन। इसमें समझने की कोई बात नहीं है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहना। आ मेरे साथ। देव स्मिता ने रंभा को अपने कपड़े पहनाकर उसको खूब खूब श्रृंगार किया। बस अब ठीक है, तू घबरा मत सुमित्रा, तेरी मदद को तेरे साथ रहूंगी। जी। बात होने पर देवी, मैं धनदत्त का मित्र हूँ। क्या यही उनका घर है? जी हाँ, यही है। क्या आप ही कटाद्वीप से आए हैं? जी हाँ, उन्होंने एक जादुई कमल के बारे में बताया था। इन दिनों वह बीमार है। मैं यह देखने आया हूँ कि वह फूल खिला है या मुरझा गया है। सुमित्रा युवक को लेकर रंभा के पास पहुंची। फिर यही है श्रेष्ठी धनदत्त का कमल का फूल, अच्छी तरह से देख लीजिए। वाह, अति सुंदर। सुमित्रा, मेहमान की खातिर का इंतजाम करो। सुमित्रा ने युवक को धतूरा मिली शराब इतनी पिलाई कि वह बेहोश हो गया। जी मालकिन, इसका मुंह कालिक में पोतकर कुत्ते का पंजा इसके माथे पर दाग दो और नाले में फेंक आओ। जी मालकिन। कुछ देर बाद सुमित्रा और रंभा ने उसे उठाकर घर के पीछे गंदे नाले में फेंक दिया। तेरा यही इलाज है, पड़ा रह नाले में। होश आने पर युवक नाले से बाहर निकला और सोचने लगा, मेरे साथ जो घटना घटित हुई है, यदि मेरे मित्रों को पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। मुझे यह बात छिपानी होगी। युवक अपने मित्रों के पास पहुंचा। आओ मित्र, सुनाओ कैसी बीती रात, लेकिन तुम्हारे ये कीचड़ से सने कपड़े और माथे पर यह पट्टी कैसी है? युवक ने सभी को झूठी कहानी सुना दी। कुछ मत पूछो मित्र, देव स्मिता से मिलकर लौट रहा था, अंधेरे में पैर फिसला और नाले में गिर पड़ा। ओह, यह तो बुरा हुआ। एक एक करके शेष 3 युवक भी देवस्मिता के पास गए और अपनी दुर्गति करके लौटे। फिर देवी, हम वापस कटा जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। देवस्मिता ने हमारा खूब आदर सत्कार किया। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चारों युवक किसी तरह कटाद्वीप वापस चले गए तो ध्रुव साध्वी अपनी शिष्या सिद्धि के साथ देवस्मिता के पास पहुंची। कहो बेटी, कैसी हो? खूब आनंद रहा साध्वी जी, आइए। उस रात देवस्मिता ने साध्वी और सिद्धि को भी धतूरा मिली मदिरा पिलाई। वाह, आनंद आ गया। थोड़ी और दो बहन, जरूर। जब दोनों बेहोश हो गई तो सुमित्रा और रंभा ने उनके नाक कान काट लिए। इन दोनों दुष्टाओं को भी गंदे नाले में फेंक दो। जी मालकिन। दोनों को नाले में फेंककर सुमित्रा और रंभा देवस्मिता के पास पहुंची। उन्हें तो हमने ठिकाने लगा दिया है मालकिन, लेकिन ये चारों ध्रुव कहीं कटा पहुंचकर मालिक का अहित न कर दे। मैं अपने पति की रक्षा करने स्वयं कटाद्वीप जाऊंगी। तुम यहाँ का ध्यान रखना। हम भी आपके साथ चलेंगे मालकिन। नहीं, मैं अकेली ही वहाँ जाऊंगी। दूसरे दिन, ओह, कमल का फूल मुरझा गया। वे जरूर किसी विपत्ति में है। फिर वह पुरुष का वेश धारण करके कटाद्वीप की ओर चल पड़ी। मुझे यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। कटाद्वीप पहुंचकर देवस्मिता ने अपने पति का ठिकाना मालूम किया और वहां जा पहुंची। माँ जी, क्या यहाँ ताम्रलिप्त के धनी व्यापारी धनदत्त ठहरे हुए हैं? हाँ, यहीं पर ठहरे हैं। पर तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो मेरी बहू से मिलती है। जरूर मिलती होगी माँ जी। मैं देवस्मिता का भाई देव कुमार हूँ और भी द्वीप से व्यापार के लिए कटा आया हूँ। ओह, तब तो तुम बड़े मौके से आए हो बेटा। धनदत्त को समझाओ, वह मदिरा पान में अपना सारा धन चौपट कर रहा है। आप घबराइए मत माँ जी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप जीजा जी से कहिए कि मैं राजा का अतिथि हूँ, कल दरबार में आ जाएं। अच्छा बेटा, मैं उससे जरूर कह दूंगी। स्मिता वहां के राजा के पास पहुंची। दुहाई और महाराज, मैं श्रीद्वीप का व्यापारी देव कुमार आपके बेईमान व्यापारियों द्वारा लूट लिया गया हूं। मुझे न्याय चाहिए। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा व्यापारी। साफ साफ बताओ, क्या बात है? महाराज, मैं दासों का व्यापारी हूं, लेकिन कटाद्वीप के व्यापारियों ने मेरे 4 दास बिना मूल्य चुकाए मुझसे छीन लिए हैं। मैं उन व्यापारियों को तो नहीं जानता, पर अपने दासों को पहचान सकता हूँ। ठीक है, कल मैं कटाद्वीप के उन सभी व्यापारियों को दासों सहित बुलवाता हूँ जो दासों का क्रय विक्रय करते हैं। महाराज, कुछ ऐसे भी व्यापारी हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार दास खरीदे हों, इसलिए आप सब व्यापारियों को बुलवाइए। दूसरे दिन महल में प्रांगण में कटाद्वीप के सभी व्यापारी एकत्रित हुए। व्यापारी देव कुमार, महाराज की आज्ञा है, अपने दासों को पहचानो। मेरी पत्नी का तो कोई भाई नहीं था, फिर यह कौन है? इसकी सूरत देवस्मिता से बहुत मिलती है। यह क्या मामला है? जो आज्ञा मंत्रीवर। देवस्मिता ने कटाद्वीप के उन चारों युवकों की ओर संकेत किया। महाराज, ये चारों मेरे दास है। नहीं। तभी नगर के 4 श्रेष्ठी आगे बढ़े। यह झूठ है महाराज, ये चारों तो हमारे पुत्र हैं। क्या? यह झूठ नहीं है महाराज, मैंने पहचान के लिए इनके माथे पर कुत्ते के पंजे का निशान लगाया है। इनके साफे उतरवाइए। राजा ने आज्ञा दी। महामंत्री, इनके साफे उतरवाओ। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, यह झूठा है, हम तो इसे जानते भी नहीं। हम नगर के संभ्रांत नागरिक हैं। सांच को आँच क्या, इनके साफे उतरवा कर देख लीजिए महाराज। मारे गए।
चारों के साफे उतारे गए तो सभी चौंक पड़े। चार श्रेष्ठियों की बुरी दशा थी। नहीं, यह नहीं हो सकता महाराज, जो सत्य है वह आपके सामने है। इन चारों दासों को आप मुझे सौंप दीजिए। तुम सत्य कहते हो युवक, लेकिन इनके माथे पर लगे निशानों का सत्य क्या है, हमें बताओ, तभी हम इन्हें तुम्हें सौंपेंगे। देवस्मिता ने अपना साफा उतार दिया और पूरी कहानी सुनाई। महाराज, इस तरह इन चारों दुष्टों ने मेरे सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए थी। मजबूर होकर मुझे इनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। तुम धन्य हो बेटी। धनदत्त अपनी पत्नी को पहचान कर आगे बढ़ा। महाराज, यह सारा दोष मेरा है। मुझे अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। देवस्मिता, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मांगकर मुझको पाप का भागीदार मत बनाए स्वामी, और जो हुआ उसे भूल जाइए। और महाराज, आप भी इन सब युवकों को क्षमा कर दे। पर राजा ने आज्ञा दी। महामंत्री, इन दुष्टों ने हमारे राज्य के मुख पर कालिक पोती है। ले जाओ इन्हें और सूली पर चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। तभी चारों श्रेष्ठ घबरा कर आगे बढ़े। दया कीजिए महाराज, हम जानते हैं हमारे पुत्रों से अपराध हुआ है, पर इतना कठोर दंड मत दीजिए। ये ठीक कहते हैं महाराज, ये सभी नगर के संभ्रांत श्रेष्ठी हैं और अपने पुत्रों के कृत्य से दुखी हैं। आप अपनी आज्ञा पर फिर से विचार करने की कृपा करें। नहीं महामंत्री, आज इन दुष्टों की वजह से हमारा सिर शर्म से झुक गया है। महाराज, इन्हें पहले ही काफ़ी बड़ी सज़ा मिल चुकी है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं बेटी, यह नहीं हो सकता महाराज। मेरा उद्देश्य इन्हें इनकी गलती का एहसास कराना था। इनका जीवन लेना मेरा लक्ष्य नहीं था। आप इन्हें क्षमा कर दे। देवस्मिता के आग्रह पर राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया। हम बेहद शर्मिंदा हैं देवी। आप भी अब हमें क्षमा कर दीजिए। राजा ने पुनः आज्ञा दी। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी हमें अपनी सूरत मत दिखाना। डेरे पर पहुंचकर धनदत्त ने देवस्मिता की ओर देखा। तुम्हारी तरह सारे मर्द चापलूस होते हैं। मुझे वहाँ अकेली छोड़कर यहाँ आ बैठे और अब खुशामद कर रहे हो। तुम धन्य हो प्रिय, मुझे तुम पर गर्व है। तभी, अरे बहू, तू कब आई? नमस्ते माँ जी, आज ही आई हूँ। माँ, हम लोग आज ही वापस चल रहे हैं। उसी दिन वे कटाद्वीप से चल पड़े। यह देखो प्रिय, हमारे दोनों कमल के फूल खिले हैं। हाँ स्वामी, समाप्त।